राम। जय जय राम जी की भाई। राम जी। आनंद भाई। राम। स्वयं आत्मा होने से मेरे में निर्मोह अथवा मोह, बिना शोक वाला अथवा शोक वाला तथा बिना लोभ वाला व लोभ वाला जैसा विकल्प नहीं है। ये सब विकल्प मन के धर्म हैं। संकल्प विकल्प उसी का कार्य है, मन का कार्य है, आत्मा का नहीं। ये सब विकल्प ये मन के धर्म हैं। मैं आत्म स्वरूप होने से ज्ञान अमृत, समरस और आकाश के तुल्य व्यापक हूँ। राम। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये संकल्प विकल्प जो है इन सब से अलग हो गया। जब मैं ही मैं हूं तो कब क्या संकल्प क्या विकल्प। जन्म मरण एवं पुनर्जन्म का जो है, पुनर्जन्म तथा कर्म फल, इनके भोगों का अंत जो है वो ना होने से ये संसार रूपी लता जो है निरंतर बढ़ती रहती है, जो कर्मों की ही संतति है। किंतु मैं आत्मा होने से इन सब से रहित हूँ। दुनिया में संतोष की संतति सुख है, संतोषी को ही सुख मिलता है। किंतु ये सुख भी मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ। संसार में बंधन है जो वो अज्ञान के कारण ही है, किंतु मैं स्वयं ज्ञान हूँ, इसलिए ये बंधन भी मेरे में नहीं है। मैं इन सब से रहित केवल एकमात्र चेतन तत्व हूँ। मैं सदा एक रस ज्ञानामृत एवं आकाश रूप हूँ। ये सब जितने भी है ना, सबका ऐसा श्वास को देखा एकदम मेरे यहाँ पे आया। आप ले रहे होते पूरा ब्रह्मांड श्वास ले रहा है, आप छोड़ रहे होते सारा छोड़ रहा है। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम। राम। आनंद ही आनंद है। वैसे ही हम ढूंढने के चक्कर में परेशान हो गए।
मैं आत्मा हूँ, जिससे मैं चेतन पुरुष हूँ। ये संसार प्रकृति जन्य है। प्रकृति जो है सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण वाली है, जिससे संसार इन तीनों गुणों वाला है। ये गुण विकार स्वरूप हैं, जिससे सृष्टि रचना होती है। ये संसार प्रकृति से, रजोगुण से उत्पन्न होता है। तमोगुण के कारण ही व्यक्ति संताप करता है तथा सत्वगुण से व्यक्ति सब धर्म में स्थित रहता है। ये तीनों गुण प्रकृति के ही हैं, जिससे ये संसार चल रहा है। मैं प्रकृति नहीं हूँ, इसलिए इन तीनों गुणों से रहित हूँ। ये विकार मेरे में नहीं है। मैं ज्ञानामृत, समरस और आकाश की उपमा वाला आत्मा हूँ। अभी ने कहा भाई खो गया ढूंढो ढूंढो। पहले तो बताया खो गया, इतना बताया कि भगवान ढूंढना है, इतना ही बता देते कि सामने है। जिसने भी हमें बताया कि भगवान खो गया है, भगवान ढूंढना है, सीधा इतना ही बता देते कि तू ही भगवान है। पाणिपादम पाणिपादम पाणिपादम, नाथ पाणिपादम। मनुष्य की मांग, ये जो अज्ञानियों का भगवान है, ये इनकी मांग के कारण है। बिना मांग के कहाँ जा रहे हैं? बाहर से हम कुछ मांगते नहीं, हम मांगने नहीं जाते। ईमानदारी से पूछे कि मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं भगवान से। उस टाइम तो कहते हैं जितना तप, जितना ये, जितना सब किया हुआ है, ओ कितना किया है, कब किया? जब कुछ करने बैठे तो अंदर से विचार आने लग गए। वो कौन सा दिन था जब एकदम शांत होके 2, 4, 10 घंटे आपको खबर ही नहीं थी, आप उस तप में लीन थे? ऐसा वो दिन कब आया था जीवन में? घंटा भर तुम्हारा ध्यान तुम्हारी श्वास पे था, तुम शांत थे, तुम भजन कर रहे थे 1 घंटा। जब से पैदा हुए हमने कितने घंटे संसार को दे दिए? 1 घंटा बैठे कभी हम 1 घंटे तक हुआ? 1 घंटा 2 घंटे, जब हमारे अंदर संसार नहीं हो। अच्छा बैठे कभी? पाँच मिनट नहीं खाली बैठा जाता तो घंटे की बात करता है। तो ट्रेन चल रही हो तो कईयों को तो ऐसा होता है कि क्या करें, अपनी अटैची उतारेंगे, उसको खोलेंगे, फिर इधर उधर देखेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर रखेंगे। लंबे सफ़र पे 2-4 दिन के सफ़र में ट्रेन में बैठ के देखो, कोई आएगा वैसे बैग खोलेगा, इधर उधर से कुछ निकालेगा, फिर रख देगा। क्या करें, बेचैनी होती है। खाली नहीं बैठ सकते। फिर आप कहीं चले गए, 13वीं, तीजा, चौथा तो तभी कर रहे कि वो है, शरीर तो जला दिया।
आप किस फॉर्म में होंगे उस टाइम, जिसकी वो तीजा तेरहवीं कर रहे हैं, जिसको स्वर्ग भेजने के लिए पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं, वो किस फॉर्म में होगी? आपको पक्का पता है कि आप इस शरीर को छोड़ दोगे एक दिन? हाय बाबा, छोड़ना पड़ेगा ये शरीर। हाँ, जैसे ही काल का देवता आवाज मारेगा इसको, तुरंत तुम्हारा शरीर को छोड़ के बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये सदा सदा से उसकी है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे से बिना पूछे तुम्हारा शरीर छोड़ देगी ये। शरीर वहां फटाक गिरा पड़ा होगा, ये बाहर है। ये कुछ बर्तन नहीं गिर जाता धड़ाल, ओके सॉरी, जय राम जी की बोलना। अलग है ना, वो अंदर का नारियल, बाहर का खोपड़ा अलग और अंदर नारियल अलग, अलग है, बिल्कुल अलग है, कोई मतलब था ही नहीं दोनों का। ईमानदारी से क्या हम अभी अगर वो पल आ जाए कि ये शरीर गिरने वाला है, एकदम हो जाता है ऐसा? निश्चित, वो घड़ी निश्चित आएगी, एकदम निश्चित आएगी वो घड़ी, एकदम पक्का। भगवान ने आशीर्वाद दे के भेजा है उस पल को, जो हंसते हुए उसको गले लगाता है, वो वाव ब्रो कह के बाहर निकल जाता है। वहां देखा ही नहीं वहां क्या है, पहले ही रोने लग गए। ना डॉक्टर के पास ले जाए, हाय टीका लगाएगा, टीका लगाएगा डॉक्टर पास। वो छोटा सा पिद्दा सा, नीचे निकर है नहीं, ऐसे ही छोटी सी टी शर्ट पहन के घूम रहा। मैंने कहा ए इधर आ। हाँ, मैं कहा तेरा पापा मम्मी कहाँ गए? डाका पास। मैंने कहा डाका पास, डाटा डाटा। मैंने कहा डॉक्टर पास, कह रहा हाँ डॉक्टर पास। मैंने कहा तू नहीं गया? मैं नहीं जाता। उसकी माँ कह रही डॉक्टर पास ले जाऊंगा, टीका लगाएगा, जाएगा तू? उनको जब बाजार जाना होता है तो उसको बोलती है कि हम डॉक्टर पास ले जा रहे हैं टीका लगाने। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, नहीं तो रोज मैं जाऊंगा। उन्होंने उसके दिमाग में ऐसा फिट करा था कि डॉक्टर ने बुलाया टीका लगाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। जय राम जी की बोलना। मौत ऐसा ना कहा करो ना, सवेरे सवेरे मौत का सुबह बोल दो कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। हाय, सवेरे मरने की खबर आई, भूल जाना चाहते हैं, बच्चे उस घड़ी को भूलने के उपाय कर रहे हैं। हो जाएगा। जख्म छुपाने से भर जाएगा वो। और अगर आप जानते हो कि कोई भी श्वास आखिरी हो सकती है, जो श्वास बाहर गई नहीं आएगी ना, थोड़ी देर कबूतर की तरह ऐसे करोगे, फिर जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो क्या कर लोगे? वो श्वास जो बाहर गई, क्या कर लोगे? उसको वापस नहीं आई। फिर लोग करेंगे तेरी सिलाई टूट पाई, आग जलाई, उस पर फिर तेरे को पकाई। जय राम जी की बोल। शुरू है एकदम तैयार, या मोटे मोटे लकड़ लाके छाती पे मोटे रखो। मनुष्य की मांग, ये जो अज्ञानियों का भगवान है, ये इनकी मांग के कारण है। बिना मांग के कहाँ जा रहे हैं?
बाहर से हम कुछ मांगते नहीं, हम मांगने नहीं जाते। ईमानदारी से पूछे कि मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं भगवान से। जय राम जी की। उस टाइम तो कहते हैं जितना तप, जितना ये, जितना सब किया हुआ है, ओ कितना किया है, कब किया? जय राम जी की। जब कुछ करने बैठे तो अंदर से विचार आने लग गए। वो कौन सा दिन था जब एकदम शांत होके 2, 4, 10 घंटे आपको खबर ही नहीं थी, आप उस तप में लीन थे? ऐसा वो दिन कब आया था?